ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बैतूल से, जहां नागपुर भोपाल ट्रैक पर युवक और युवती के शत विशत शव पड़े मिले। और साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां पत्रकारों पर बेवजह एफआईआर दर्ज किए जाने पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने आवाज उठाई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक युवक और युवती के शत विक्षत शव रेलवे ट्रैक पर मिले, जिनकी पहचान पुलिस ने कर ली। मृतका कुछ दिन से लापता थी और दोनों को अंतिम बार युवक के घर पर देखा गया था। प्रारंभिक जांच में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या की और युवक उसे बचाने की कोशिश में ट्रेन के सामने आ गया। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हादसा था, आत्महत्या या कुछ और। सर, परबतपुर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक युवती के शव मिले हैं। सर, क्या है पूरा मामला ये? रात में करीब 2:30-3 बजे इन्हें सूचना प्राप्त हो चुकी थी पुलिस थाना शाहपुर को कि इन्हें पोल क्रमांक 809/4 809/6 के बीच में एक युवक एक युवती इन्हें ट्रेन से टकरा गए हैं, जिसकी सूचना पाकर सुबह इन्हें मौके में जाकर आरपीएफ पुलिस एवं मेन थाना शाहपुर की पुलिस संयुक्त रूप से वहां पे जाके घटनास्थल नशा मौका का मुआयना किया, तो जिसमें पाया गया कि महिला की जो डेड बॉडी थी वो ट्रेन से टकराने से हुई थी और करीबन 50 से 60-70 मीटर तक के उसके शव के क्षत-विक्षत टुकड़े पड़े हुए थे और उसके जस्ट आगे ही युवक के भी शव पड़ा हुआ था, जो कि ट्रेन से टकराया हुआ प्रतीत हो रहा था। और वहाँ के आरपीएफ के जी के गौतम साहब थे, उन्होंने ये बताया कि उनको भी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके लोको पायलट ने बताया था कि रात में करीब ताप्ती एक्सप्रेस के सामने जो अपना इटारसी से बैतूल की ओर जा रही थी, तो उसमें गाड़ी के साथ ट्रेन के सामने अचानक आ जाने के कारण ये दुर्घटना घटित हुई है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला सीहोर के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें कुंदन राय जिला अध्यक्ष, विनोद जोशी कोषाध्यक्ष और बलराम पवार सचिव चुने गए। कर्मचारी साथियों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने एसडीओपी निमेश देशमुख से भेंट की। उन्होंने पत्रकार ओम मेवाड़ा पर दर्ज झूठी एफआईआर के मामले पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकारों पर बेवजह एफआईआर दर्ज करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से इस एफआईआर को शीघ्र निरस्त करने की मांग की। सर, घटनाक्रम के बारे में भी आपकी शाहजहांपुर के घटनाक्रम के बारे में देशमुख साहब से मेरी बात हुई अभी। उन्होंने बोला उसमें जांच चल रही है, लेकिन वो जांच में गलत है और जांच में उसका खात्मा एडीओपी कुछ बोला है, एडीओपी से मिलके समझ के खात्मा इसका करेंगे। वो पत्रकार के हित में तो ठीक है, पत्रकार जो होता है समाज का एक अंग है, चौथा स्तंभ है। अगर वो कवरेज करने जाएगा और इसे कायमी होती रही तो कैसे अपना काम करेंगे? जैसे पत्रकारों के लिए भी इसमें कानून बनना चाहिए, उसमें भी मैं भी 15 तारीख को मांग करने के लिए तैयार हूँ कि पत्रकारों के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए और उनके लिए कानून बनना चाहिए, ताकि ये कायमी घटना दोहराई नहीं जा सके। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। गंज बसौदा के खाटू श्याम मंदिर पर रामदेव बाबा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर प्रांगण को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वहीं बाबा का भव्य श्रृंगार और आकर्षक झांकी देखने श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। सुबह 7:30 बजे हनुमान चौक से 20 फीट ऊंचा निशान लेकर निशान यात्रा निकाली गई, जो स्टेशन रोड और मील रोड होते हुए बाबा रामदेव मंदिर पहुंची। शाम 7:30 बजे से विशाल भंडारे और 56 भोग का प्रसाद वितरण हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद दिया। पूरे दिन मंदिर परिसर भजन कीर्तन और भक्ति संगीत की गूंज से सराबोर रहा। भक्तजन नाच गाकर बाबा का गुणगान करते रहे। कई भक्तों ने दीपक जलाकर और आरती उतार कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आयोजन समिति ने बताया कि बाबा रामदेव का जन्मोत्सव हर साल इसी तरह भव्य रूप से मनाया जाता है और श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। गंज बसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।